हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ हाजिर हुई हूँ। आपने मेरे प्रीवियस ड्रामा को भी बहुत सारा प्यार दिया था। आई होप आपको ये ड्रामा भी बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है नागायो अशोकी। ये एक रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 18 है। तो इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस ड्रामा की लव स्टोरी एक राजकुमार और एक गरीब लड़की की प्रेम कहानी पर बेस्ड है। एक गरीब लड़की जो राजकुमार के महल में काम करती है और वो नौकरानी से महारानी कैसे बनती है वो तो आपको मेरे वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए एक राजकुमार और एक गरीब लड़की की स्टोरी जानते हैं। आखिरकार इन दोनों की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो राजकुमार को अपनी ही नौकरानी से शादी करनी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है राजमहल से, जहाँ पर विद्या अपनी पूरी फैमिली के साथ मान के घर आती है फोटो शूट करवाने के लिए। तो कामनी जो कि मान की माँ होती है वो सबका अच्छे से वेलकम करती है। तो विद्या की माँ कामनी को पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश करती है और उसकी ढेर सारी तारीफ करती है, क्योंकि विद्या को अपनी बेटी की शादी मान से करवानी होती है। और जैसे ही उसकी बेटी की शादी मान से हो जाएगी तो वो और रईस हो जाएगी और उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। आगे वो लोग फोटो शूट करवाने के लिए जा ही रहे होते हैं तो कामनी कहती है, मेरा बेटा मान कहाँ है, जाओ उसे बुलाकर लाओ, उसके बिना हमारी फैमिली फोटो पूरी नहीं होगी। इधर हमारे मेन लीड मान की एंट्री होती है जो फोटो शूट के लिए तैयार हो रहा होता है और वो तैयार होकर बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है कि तभी वहाँ पर आंटी जैन आती है और मान को कहती है, तुमने ये कौन से कपड़े पहने हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट किए थे, तुमने वो क्यों नहीं पहने। तो मान कहता है, आंटी मैं इसमें भी तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना, और वैसे भी वो कपड़े मुझ पर सूट नहीं करते। तो आंटी जैन कहती है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए वो कपड़ा सिलेक्ट किया था। तो मान कहता है, आंटी आप इस सबको छोड़िए, चलिए हम लोग फोटो शूट करवाने चलते हैं। और मान फोटो शूट करवाने के लिए नीचे आता है। तो कामनी जैसे ही वो कपड़े देखती है तो मान को कहती है, तुमने ये कौन से कपड़े पहने, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट किए थे तो तुमने वो क्यों नहीं पहने। तो मान कहता है, मॉम ये कपड़े भी तो अच्छे लग रहे हैं ना। तो कामनी अपने बेटे के इस बिहेवियर से पूरी तरह नाराज हो जाती है। तो मान के पापा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसमें भी ये अच्छा लग रहा है, चलो हम लोग फोटो शूट करवाते हैं। आगे सारे लोग मिलकर फोटो शूट करवाते हैं और विद्या और मान भी एक साथ फोटो शूट करवाते हैं। इधर हमारी फीमेल लीड बीपी की एंट्री होती है जो कि 14 साल की बच्ची होती है और वो ढेर सारा काम करती है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी बीमार रहती है। इसलिए बीपी अपनी बूढ़ी दादी के सर से बोझ कम करने के लिए पैसे कमाती है बिना दादी को पता लगे। पर उसकी दादी सब समझती है कि बीपी उनका बोझ कम करने के लिए कितने काम कर रही है। इधर आंटी जैन किचन में जाती है और कहती है, खाना जल्दी से टेबल पर लगाओ, सारे मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। कि तभी वहाँ पर कामनी भी आ जाती है और कहती है, तुम लोग इतने देर से क्या कर रहे थे, सारे मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग ने अभी तक खाना भी तैयार नहीं किया। तो मानवात कहती है, मालकिन खाना तैयार ही हो गया है, हम अभी लगा देते हैं। तो कामनी कहती है, मानवात तुम्हारी बेटी लैब कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो मानवात कहती है, शायद वो इधर उधर ही होगी। इधर लेक मान के रूम में फूल रख रही होती है क्योंकि मान ने ही उसे कहा होता है और लेक मान के फोटो को बड़े प्यार से देख रही होती है कि तभी वहाँ पर कामनी आ जाती है और लेक को ये सब करते हुए देख लेती है। तो कामनी को लेक पर बहुत ही गुस्सा आता है और कामनी लेक को खूब मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के फोटो को छूने की, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस घर की महारानी बनने के सपने देख रही हो और मेरे बेटे को अपने प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी और ना ही तुम्हें मैं अपने बेटे से शादी करने दूंगी। और कामनी लेक को खूब मारती है। तो लेक कहती है, मालकिन आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। और लेक मालकिन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। पर कामनी को लेक पर जरा सा भी दया नहीं आता और वो उसे खूब मार पीट कर वहाँ से भगा देती है। इधर मान और विद्या साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो विद्या मान को कहती है, तुम 5 साल के लिए यूएस जा रहे हो मुझे यहाँ पर छोड़कर, अगर तुमने वहाँ पर किसी गोरी लड़की को पटा लिया और उससे शादी कर ली तो मेरा क्या होगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तो मान कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा दूंगा। तो विद्या ये सुनकर स्माइल करती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इधर बीपी भी ऊपर से उन दोनों को देख रही होती है क्योंकि बीपी वहाँ पर अशोका के फूल तोड़ने आई होती है ताकि वो अपनी दादी को उस फूल का सूप बनाकर पिला सके। तो बीपी ऊपर से उन दोनों की सारी हरकतें देख रही होती है
और वो देखकर खूब हंस रही होती है कि तभी बीपी उन दोनों के रोमांस में कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ती है। तो विद्या जैसे ही बीपी को देखती है तो वो उसे डांटने लगती है और मारने भी लगती है और कहती है, तुम्हें यहाँ पर किसी ने हम पर नजर रखने के लिए भेजा है ना? तो बीपी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई होगी। और बीपी उन लोगों पर हंसकर वहाँ से चली जाती है। तो विद्या को बीपी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करती है और उसे जाकर खूब मारती है कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है और विद्या से बीपी को बचा लेता है और कहता है, तुम इसे क्यों मार रही हो, इसमें इसकी क्या गलती है? तो मान बीपी से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो बीपी मान को पूरी बात बताती है। तो मान कहता है, देखा वो यहाँ पर फूल लेने आई थी। तो विद्या कहती है, ये हमारा गार्डन है, ये यहाँ पर चोरी करने आई थी, ये तो गलत बात है ना, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। तो मान कहता है, तुम इतनी सी छोटी सी बच्ची से लड़ रही हो, तुम जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। तो विद्या गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे जब मान को पता चलता है कि बीपी यहाँ पर अपनी बूढ़ी दादी के लिए खाना लेने के लिए आई थी तो मान को बीपी पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ पैसे देता है। तो बीपी लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं मुफ्त में आपसे पैसे नहीं ले सकती, मैंने तो कोई काम भी नहीं किया, फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे सामने स्माइल करो, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ही पसंद है, तो इसे तुम अपनी मुस्कान की कमाई समझकर रख लो। तो बीपी वो पैसे रख लेती है और उस पैसे से अपनी दादी के लिए दवाई और खाना खरीदती है और अपनी दादी को वो सारा खाना देती है। तो दादी कहती है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? तो बीपी दादी को पूरी बात बताती है। तो दादी कहती है, इस तरह किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इन पैसों के बदले उनके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी सामान मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। तो बीपी कहती है, दादी मैं आपकी इस बात को ध्यान में रखूंगी और मैं उस अच्छे इंसान का शुक्रिया अदा जरूर करूंगी। इधर लेक कपड़े लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है। तो लेक मान से अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है ताकि मान उसका चेहरा ना देख पाए और ना ही उसे कुछ पता चल पाए, पर मान उसका चेहरा देख लेता है और लेक से पूछता है, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो लेक मान को कुछ भी नहीं बताती। तो मान लेक को फोर्स करने लगता है और कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं जाकर मॉम से पूछूंगा, क्योंकि मॉम को यहाँ की सारी खबर रहती है, वही पता करेगी कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो लेक मान को रोकने लगती है कि तभी वहाँ पर कामनी आ जाती है और मान को कहती है, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगी, तुम इस मामले से दूर रहो। और कामनी लेक को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे कामनी लेक को रूम में जाती है और उसे खूब मारती है और कहती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि तुम मेरे बेटे की सहानुभूति पा सको। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग इसी तरह अमीर लड़कों को अपने चंगुल में फंसाते हो और उसके बाद उसके पैसों पर राज करते हो। तो लेक कामनी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर कामनी उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे बेरहमी से मारती है। कि तभी वहाँ पर मान आ जाता है और अपनी मॉम की ऐसी हरकत देखकर तो बेचारा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी मॉम को लेक को मारने से रोकता है और कहता है, मॉम ये आप क्या कर रही हैं? आपका दिमाग ठिकाने पे तो है ना? तो कामनी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार मान ने उससे ऊंची आवाज में बात की होती है। आगे लेक को लेकर मान और कामनी में बहस हो जाती है और मान लेक को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन विद्या मान से मिलने के लिए आती है। तो मान लेक को मेडिसिन देने के लिए जा रहा होता है। तो विद्या कहती है, तुम लेक के पास क्यों जा रहे हो ये मेडिसिन लेकर? तो मान कहता है, उसे चोट लग गई है, इसलिए मैं उसे ये मेडिसिन देने जा रहा हूँ। तो विद्या को बहुत ही जलन होती है लेक का नाम सुनकर। तो विद्या कहती है, तुम्हें काम पर जाना होगा ना, तुम रहने दो, मैं लेक को दे आऊंगी। तो मान कहता है, ठीक है। इधर कामनी लेक को 3 दिन में घर खाली करने का ऑर्डर देती है। तो लेक ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो लेक कामनी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, मालकिन अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास जाने का कोई ठिकाना नहीं है, प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा मेरे और मान के बीच कुछ भी नहीं है। तो कामनी लेक की बात पर भरोसा कर लेती है और उसे रहने की अनुमति दे देती है। कि तभी वहाँ पर विद्या आ जाती है, क्योंकि विद्या ने उन दोनों की बात सुन ली होती है। तो विद्या लेक को अपनी और मान की लाइफ से हटाने के लिए कामनी के कान भर देती है कि लेक अभी भी मान पर डोरे डाल रही है। तो कामनी जैसे ये सब सुनती है तो उसे तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो लेक को मारने लगती है और उसके सारे बाल काट देती है। और विद्या जानबूझकर आग में घी डालने का काम करती है। कि तभी वहाँ पर आंटी जैन आ जाती है और कामनी को रोक लेती है और वहाँ से जाने को कहती है। आगे मानवाद अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो मानवाद अपनी बेटी को जंजीर से बांध देती है और कहती है, 1 महीने में मान यहाँ से चला जाएगा, तब तक तुम यहीं पर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई और प्रॉब्लम हो और कामनी तुम्हें और टॉर्चर करे। तो बेचारी लेक चिल्लाती रहती है कि उसने कोई गलती नहीं की, ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती। बेचारी मानवाद भी पूरी तरह परेशान होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को कोई भी
बिना किसी बात के टॉर्चर करे। इसलिए मान बात अपनी बेटी की भलाई के लिए उसे जंजीर में बांध देती है। अगले दिन बीपी मान से मिलने के लिए महल आती है तो मान कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। तो बीपी कहती है कल आपने मुझे पैसे दिए थे ना, तो मैं वो पैसे इस तरह नहीं ले सकती। इसके बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे कामों में अच्छी हूँ, मैं आपके महल का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन धोना ये सब मुझे आता है और मैं ये सारे काम कर दूंगी। तो मान बीपी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर बीपी मान की एक भी नहीं सुनती और बर्तन उठाने लगती है। तो मान एक ट्रिक अपनाता है और उसे उठाकर दीवार के पास खड़ा कर देता है और कहता है जब तुम मेरे बराबर की हो जाओगी ना तब मैं तुमसे काम करवाऊंगा, लेकिन अभी तुम ये सब नहीं कर सकती, अभी बस तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो बीपी कहती है ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपके लिए काम करूंगी। तो मान कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। कि तभी वहाँ पर आंटी जैन आ जाती है और मान से पूछती है ये बच्ची कौन है, ये बच्ची बहुत ही प्यारी है। तो मान आंटी जैन को पूरी स्टोरी बताता है। आगे जब आंटी जैन को पता चलता है कि बीपी के पेरेंट्स नहीं है, बस वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है जो अभी बहुत बीमार है, तो आंटी जैन को बीपी के लिए बहुत बुरा लगता है और आंटी जैन बीपी को ढेर सारा खाना देती है और कहती है तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खाओ। तो बीपी कहती है थैंक यू आंटी, और बीपी मान को कहती है आप कितने लकी हो ना, आपके पेरेंट्स आपके पास है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत दूर हैं, मैंने तो आज तक उनका चेहरा भी नहीं देखा। तो मान को बीपी की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अपनी मॉम से इतनी रूडली बात की। तो मान डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम के पास जाकर माफी मांगेगा और मान जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात आंटी मानवाद से हो जाती है। तो मान लेक के बारे में पूछता है पर आंटी मानवाद उसे कुछ भी नहीं बताती। तो मान को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, तो मान सीधा लेक से मिलने के लिए जाता है और जब मान लेक की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और मान इसी बात को लेकर अपनी मॉम से लड़ाई करता है और कहता है आपने जो लेक के साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है, आप अपने ईगो की वजह से बहुत ही बुरी और दुष्ट बन चुकी हो, आपको तो मॉम कहने में भी मुझे अब शर्म आ रही है। और मान इसी बात को लेकर अपनी मॉम से खूब लड़ाई करता है। तो कामनी कहती है मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा, अगर तुम्हें मुझे मॉम कहने में शर्म आ रही है तो आज के बाद मुझे कभी भी मॉम मत कहना। इधर आंटी जैन मान को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी मॉम से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, उसकी मॉम उसके लिए फिक्रमंद है इसलिए उसने ऐसा काम किया, वो उससे बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। तो मान कहता है मैं जानता हूँ मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, मेरे और लेक के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। तो आंटी जैन कहती है तुम्हारी मॉम इनसिक्योर फील कर रही है और उन्हें लगता है कि तुम कहीं लेक से ना शादी कर लो, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी माँ को पूरा यकीन हो जाए कि तुम लेक से कभी भी शादी नहीं करोगे। तो मान अपनी मॉम को यकीन दिलाने के लिए विद्या से एंगेजमेंट कर लेता है और विद्या से प्रॉमिस करता है कि जैसे वो यूएस से वापस आएगा वो उससे शादी कर लेगा। तो विद्या ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। इधर कामनी लेक और उसकी मॉम को ऑर्डर देती है कि वो घर खाली कर दे, तो वो दोनों कामनी के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि वो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय ना करे, पर कामनी उन दोनों की एक भी नहीं सुनती। आगे मान बात बहुत ही परेशान होती है कि वो यहाँ से कहाँ जाएगी, उसके पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और मान बात अपनी ही बेटी को दोष देने लगती है कि अगर उसने ऐसी हरकत ना की होती तो आज उन लोगों का दाना पानी यहाँ से ना उठता। तो लेक को भी लगने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और लेक अपनी माँ की लाइफ को आसान करने के लिए खुदकुशी कर लेती है। जब मान बात अपनी बेटी की ऐसी हालत देखती है तो वो चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। इधर मान अपनी मॉम को ये खुशखबरी बताने ही वाला होता है कि उसने विद्या से एंगेजमेंट कर ली है कि तभी मान को मान बात के चीखने की आवाज आती है। तो मान सीधा उसके घर जाता है और लेक की ऐसी हालत देखकर तो बेचारा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे वहाँ पर सारी फैमिली आ जाती है और लेक की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कामनी भी ये सब देखकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है। पर इसके सदमे में जाने से क्या होता है, इसी की वजह से तो लेक मरी होती है। अगर कामनी ने लेक को इस तरह टॉर्चर ना किया होता तो वो कभी भी खुदकुशी नहीं करती। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है।